हाय गाइस, मेरा नाम है जसप्रीत और अपना इंट्रो देने से पहले मैं एक लाइन कोट करूंगा जो मैंने आज यहीं पे एक मोहतरमा से सुनी हुई। कुछ ऐसी थी कि ज़माने भर के ज़ख्म कागज़ पर उतारती हूँ। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसी से रिलेटेड एक मेरी लाइन है जिससे मैं इंट्रो दूंगा कि ज़िंदगी एक सफ़र है, इस सफ़र में अकेले ही चलता रहूँगा। ज़िंदगी एक सफ़र है, इस सफ़र में अकेले ही चलता रहूँगा। मुसाफिर हूँ यारो, पन्नों से अपनी बातें करता रहूँगा। तो मेरी जो ज़्यादातर कविताएं होती हैं उसमें सफ़र का या फिर मुसाफिरों का जिक्र बहुत होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि ज़िंदगी सफ़र है एक और हम बस मुसाफिरों की तरह चलते जा रहे हैं। तो हाल ही में 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं कानपुर गया था। कानपुर से लौटते समय बस से जब आ रहे थे तो बस पूरी भरी हुई थी। मेरे मम्मी पापा को आगे की सीट मिली, मुझे आखिरी सीट में खिड़की वाली सीट मिल गई, तो वहाँ बैठना पड़ा था। तो वहाँ बैठ के मैंने कविता लिखी थी। जब मैं चारों ओर देख रहा था लोगों को कि कितनी मायूसी है यहाँ पे, वहाँ एक कविता लिखी थी। कुछ ऐसी है कि मैं बैठा हूँ एक कोने में, दौड़ती हुई सी हवा के झोंके और भीनी भीनी सी बारिश सी बूंदें खिड़की से अंदर आ रही हैं। रात के आगोश में अपनी थकान छिपाए हर कोई इस सफ़र के अकेलेपन में पनाह ले रहा है। हज़ारों कहानियाँ हैं मेरे चारों ओर, हज़ारों कहानियाँ हैं मेरे चारों ओर। कोई महीनों बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई नई नौकरी की तलाश में। हज़ारों कहानियाँ हैं मेरे ओर, हज़ारों कहानियाँ हैं मेरे ओर। कोई महीनों बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा है तो कोई नई नौकरी की तलाश में। आखिरी सीट पर पैर टिकाए नींद लेने की कोशिश करने वाले भी हैं। आखिरी सीट पर पैर टिकाए नींद लेने की कोशिश करने वाले भी हैं तो कोई हैं जो अपने हाथों को ही तकिया कर बैठे हैं। ये इन्हीं की नहीं हर इंसान की कहानी है, ये आज की नहीं हर सफ़र की कहानी है। ज़िंदगी भी तो एक सफ़र ही है, ज़िंदगी भी तो एक सफ़र ही है और हम उसके मुसाफिर बस चलते चलते नए किस्से बुन रहे हैं कि कोई शायद हमें भी सुने, कोई शायद हमें भी पढ़े। ये अगला शेर है, ये मुझे भी बहुत पसंद आया था और मैंने जो 2-4 चंद जो मेरे दोस्त हैं उनको भी सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया था। कितनी मायूसी है इस सफ़र में, कितनी मायूसी है इस सफ़र में, कोई टूट कर भी खुद को जोड़े बैठे हैं। कितनी मायूसी है इस सफ़र में, कोई टूट कर भी खुद को जोड़े बैठे हैं। कोई बिखरने की कगार पर हैं, कोई खाकी कंबल ओढ़े बैठे हैं, कोई दुर्भाग्य के किवाड़ पर। इतनी विभिन्नता है इन सब की कहानी में, इतनी विभिन्नता है इन सब की कहानी में। हर कोई जता नहीं पाता, हर कोई बता नहीं पाता, मगर कितने ख्याल हैं सफ़र में, कितने ख्याल हैं सफ़र में। सफ़र का लुत्फ़ हर कोई उठा नहीं पाता। इतनी मायूसी है कि अब मुझसे देखी नहीं जाती, इतनी मायूसी है कि मुझसे अब देखी नहीं जाती, समझी नहीं जाती और अब यूँ लिखी नहीं जाती, क्योंकि शायद हर कवि हर किसी की कहानी जता नहीं पाता, क्योंकि शायद हर कवि हर किसी की कहानी जता नहीं पाता, बता नहीं पाता। शुक्रिया। तो ये कविता थी जो लिखी थी और उस समय जब मैं देख रहा था तो मेरे को एक अपनी पुरानी कविता याद आई थी जो आज इस कविता के बाद सुनाऊँगा। तो वहाँ पर जितने लोग थे उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी, हर इंसान की आँखों में मुझे ख्वाहिशें दिख रही थी, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, कुछ पूरी ख्वाहिश। तो आज से 2 साल पहले मैंने एक कंपटीशन के लिए कविता लिखी थी, इसका शीर्षक था अधूरी ख्वाहिशें। तो वो मैं सुनाऊंगा कि ख्वाहिशें क्या कुछ पाने की थीं, थोड़ी खुशी से थोड़े गम को छिपाने की थीं। ख्वाहिशें थोड़ा गुनगुनाने की थीं, थोड़ा रोने थोड़ा मुस्कुराने की थीं। ख्वाहिशें उसे अपना बनाने की थीं, उसे पाने उसे गले से लगाने की थीं। ख्वाहिशें क्या कुछ कर जाने की थीं, ख्वाहिशें आसमां को पाने की थीं। कुछ पूरी हो गई, कुछ को अधूरा ही दफन होना पड़ा। कुछ पूरी हो गई, कुछ को अधूरा ही दफन होना पड़ा। मेरे आंसुओं का उनका सफ़ेद कफन होना पड़ा। कुछ ख्वाहिशें अभी भी हैं, कुछ ख्वाहिशें अभी भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। ख्वाहिशें जहाँ को जीत जाने की हैं, दूसरों से नहीं खुद ही से इश्क लगाने की हैं। ख्वाहिशें अपना आशियाना सजाने की हैं, अपने किरदार को दरिंदों से बचाने की हैं। ख्वाहिशें कुछ ऐसा कर जाने की हैं, मैं क्या हूँ ये दुनिया को दिखलाने की हैं। मगर ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, मगर ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। हर ख्वाब देखने वाला खुशी से सो जाए। दुनिया भी जालिम है, कुछ ख्वाहिशों को अधूरा ही छोड़ देती है। दुनिया भी जालिम है, कुछ ख्वाहिशों को अधूरा ही छोड़ देती है। आशाएं जो जहन में होती हैं उसे अंदर ही तोड़ देती है। ख्वाहिशें पूरी ना हो तो एक ज़ख्म सा छोड़ जाती हैं, ज़िंदगी को एक अलग मंजिल की ओर मोड़ जाती हैं।
अधूरी ख्वाहिशें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हमें किस्मत में जो होता है उससे रूबरू करा जाती हैं। हमें बता जाती हैं कि मौके तमाम मिलेंगे, हमें बता जाती हैं कि मौके तमाम मिलेंगे, ख्वाहिश अधूरी रह गई तो क्या हुआ, ख्वाब और 100,000 मिलेंगे। अब आप लोग की अगर इजाज़त हो थोड़े अनरिलेटेड से नोट पे मेरे पास 3 छोटी छोटी कविताएं हैं जिनको मैं रिकॉर्ड कराना चाहूँगा, रील डाल देंगे, क्या ही जा रहा है। तो 3 छोटी छोटी अनरिलेटेड टाइम जस्ट एक लास्ट एक तो एक कविता है ये कुछ ऐसी है कि क्लब हाउस के बारे में लोग जानते होंगे। तो यही आकाश भाई थे उस क्लब में जहाँ पे कविता लिखी थी मैंने। तो 2:30-3 बजे की बात है, एक शख्स आए थे, उन्होंने एक गाना गाया था 1963 का कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो उसकी एक लाइन थी जिससे इंस्पायर होकर मैंने कविता लिखी थी। वो लाइन ये थी कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इस लाइन से इंस्पायर होकर कविता लिखी थी कि शायद कुछ लम्हों को अधूरा छोड़ना ही बेहतर होता है, शायद कुछ यादों को भूल जाना ही सही है। कि शायद कुछ लम्हों का अधूरा छोड़ना ही बेहतर होता है, शायद कुछ यादों को भूल जाना ही सही है, शायद कुछ बातें ना कहना ही बेहतर होता है, शायद कुछ लोगों से कोई रिश्ता ना जोड़ना ही सही है, शायद कुछ लोगों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, शायद कुछ लोगों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, शायद कुछ अफसानों को अंजाम तक ना लाना ही सही है, शायद। शुक्रिया।